हम जैसे लड़कों के दो ही सपने होते हैं, एक तो या किसी अच्छी जगह पे घूम के आना और दूसरा भोलेनाथ के रंग में रंग जाना। तो इसी के उस पे मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ नकोदर, जो कि पंजाब में है, जलंधर से आगे। काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी अच्छी जगह है। ये इसे मुरादे वाला पीर भी कहा जाता है और यहाँ पे हर एक की मुराद पूरी होती है जो सच्चे दिल से मांगे। हम जैसों के सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर मम्मी पापा के कहने पे कि हम अभी छोटे हैं। सो फिर स्टार्ट करते हैं इसे वीडियो कि मैं अब नकोदर के लिए निकलने वाले हैं हम सब, और अभी 10 बजे हैं और थोड़े अभी मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और वहाँ से फिर हम जाएंगे नकोदर के लिए और हम सुबह 3 या 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। और मेरा बैग बुक भी सब रेडी है, जैसे कि बैग बुक भी सब रेडी है। चलते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है। चलो यार फिर निकलते हैं, मम्मी पापा से मिल लेता हूँ और फिर चलते हैं। मम्मी मुझे छोड़ के आएंगे आते रास्ते तक। चलो फिर। सो घर से तो मैं चल दिया और वही बात है ना, घर वालों को चिंता तो होती है। मेरी मम्मी बार बार मुझे पीछे मुड़ के बाय कर रही है और जैसे तैसे मैं चलो घर से निकल गया। फिर मैं पहले अपने दोस्त के पास गया, अक्षय के घर, जहाँ से मैं अपने बाकी दोस्तों के पास जाऊँगा, फिर हम वहाँ से चलेंगे। तो जब मैं अपने दोस्त के घर पे पहुँचा तो वो अभी खाना खा ही रहा था, जो कि मुझे अभी पता नहीं था कि ये अभी तैयार नहीं है। सो फिर मैं अपने दूसरे दोस्त के घर गया, वो भी अभी नहा नु के तैयार ही हुआ था, जबकि वो भी अभी रेडी नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं ही तैयार होकर मैं ही आ गया हूँ और कुछ देर के बाद हम वहाँ से चल दिए क्योंकि सभी तैयार होके आ गए थे। सर ये चंडी की दुकान आ चुकी है, आप देख सकते हैं। चंडी जर्नल जो गाइस लाइट बढ़ रही थी, ये देख सकते हैं आप। चंडी दुकान दिख रही है, ये पीला बल्ला लगा रखा है इन्होंने। जो स्पेशल बंदे बैठे देखो सारे अंदर, ये काले नहीं दिख रहे। ये मुस्कान का जी, यही है मुस्कान का जी। डॉक्टर भी साथ जा रहा है, दिख रहा है। और थोड़ी देर तक हम वहाँ से निकल गए। तो जैसे हम चलते गए आगे चलते गए, हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई। जिस गाड़ी में हमने जाना था वो हमारे टाइम पे कैंसिल हो गई, इसलिए हमने दोस्तों ने जल्दबाजी में मिलकर ऑटो बुक कर लिया, जिसमें हम सभी दोस्त गए। और यही जाते टाइम हमें हमारा एक और दोस्त मिल गया जिसका नाम था साहिल, जो कि पीर वाले को काफ़ी ज़्यादा मानता है, तो वो भी हमारे साथ ही चल दिया। आप सबको तो पता ही है ना कि दोस्तों में तो अलग ही मजा आता है। और थोड़ी देर तक हम अपने घर से काफ़ी दूर आ चुके थे और इसी तरह हमारा ट्रिप चलता गया और हमने खूब मस्ती की, खूब मजे किए। आपको तो पता ही है कि दोस्तों के बिना ज़िंदगी बहुत अधूरी है। ज़िंदगी में दोस्त होना तो बहुत अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों के बिना ज़िंदगी का असली मज़ा है ही नहीं है। ऐसे ही हम मस्ती मौज पे काफ़ी दूर तक आ गए, जो कि कम से कम हमारा 250 किलोमीटर दूर है नकोदर। तो तभी हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जो कि थी बारिश। अचानक से बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई, जिससे कि हमें अपने ऑटो को कहीं एक साइड लगाना पड़ा। तभी हमें पास में एक पेट्रोल पंप दिख गया, जहाँ पे हमने अपने ऑटो को खड़ा किया। बारिश के तेज़ होने के कारण हम कहीं आगे जा नहीं पाए, तो इसी उस पे हमारा 1-1.5 घंटा हमारा वहीं पे ख़राब हो गया, जिससे कि हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई। नकोदर हमें सुबह पहुँचना था 4 बजे, बारिश के कारण हम सुबह पहुँचे 7 बजे। तो हम भी रुकने वाले कहाँ थे,
हमने भी बारिश का वेट किया कि वो कब स्लो हो या कब रुके। जब तक बारिश स्लो हुई तभी हमने एकदम से अपना ऑटो स्टार्ट किया और तभी हम वहाँ से निकल गए। आगे जाके बारिश रुक गई। बारिश रुकते ही हम वहाँ से चलती है और ऐसे ही हमारी रात बीती। और जैसे ही सुबह हुई तो सुबह का सीन ऐसा महादेव से हर किसी को तभी आधे रास्ते हम महादेव का नाम लेते गए। थोड़ी देर में हम काफ़ी रास्ता क्रॉस कर चुके थे। मतलब कि नकोदर पहुंचने में हमें सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर रह चुके थे। और सुबह जब हम हरी भरी जगह पहुंचे तो वहाँ का काफ़ी ठंडा इलाका था, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। और हम नकोदर यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर रह चुका है। इस तरह थोड़ी देर तक हम नकोदर टाउन में एंटर कर चुके, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ से नकोदर सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूर था और हम उसके करीब ही थे। वही बात है ना, दोस्तों में जो असली मजा आता है। मजा नहीं आ रहा। बहुत तेज हो रहा है। और यार वो सीन आ चुका है जिसका हम कल से वेट कर रहे थे। तो नकोदर जो कि हमारी आंखों के सामने था, जहां हम पहुंच चुके हैं। तो फिर हमने अपने ऑटो को एक साइड पार्किंग में खड़ा किया और वहां से हम आके जाके फिर नहा धो के अच्छे से तैयार होके आगे यहाँ का सीन इतना अच्छा था ना कि कहीं से भी नज़र हट ही नहीं रही थी। जगह तो काफ़ी अच्छी है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी। थोड़ी देर तक तो हम दरबार में जाके अंदर दर्शन करके आ गए। फिर हम सब ने फोटो क्लिक की। और थोड़ी देर के बाद हम बाजार घूमने के लिए चल दिए। बाज़ार घूमने के बाद हम दूसरी साइड गए, जहाँ नकोदर साहिब में जो मुराद मांगते हैं और जो भी दान करते हैं तो वो चीज़ें रखी जाती हैं। तो हम वहाँ गए देखने। गोदे भी दान बड़ा दान कर
कुछ देर के बाद हम आगे चल दिए। कुछ देर के बाद हम नकोदर से दूसरी साइड गए, जहाँ उनका ही दूसरा पीर है एक, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। वहाँ भी चारों तरफ से नज़र हट ही नहीं रही थी और ऊपर का सीन तो काफ़ी अच्छा था। थोड़ी देर हम वहाँ घूमने के बाद हमने वहाँ पे फोटो क्लिक की। दर्शन करने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए और उसके बाद हम खाने पीने के लिए चल दिए। तो यार खाना पीना तो हमारा हो चुका था, अब था हमारा घर जाना कि हम टाइम से घर पहुंच पाएंगे या नहीं। तो यार वही बात है ना, अगर हम कहीं गए हैं और हमारे महादेव हमें ना दिखे तो अधूरा अधूरा तो लगता है ना। सो ऐसे ही हमारे महादेव ने हमें रास्ते में दर्शन करा दिए। और यार आते हुए हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई। जिस रास्ते से हम आ रहे थे ना, उस रास्ते बारिश के कारण काफ़ी ट्रैफिक हो गया, काफ़ी रश हो गया, जिससे हम एक आधा घंटा हम वहीं पे लेट हो गए दोबारा से। आते हुए भी यार हम सभी दोस्तों ने खूब मस्ती की, खूब मज़े किए और बहुत हंसे, बहुत खेले। तो एकदम यार वहाँ से आते हुए आधे रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, जिसमें हमने खूब इंजॉय किया, खूब मज़े किए। सो वही बात है ना यार कि दोस्तों में मस्ती होती है। सो गाइस यार व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। हर हर महादेव।